ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 59वीं 59वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कुसूल कूप कुंभ शालम विले। 102वां सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया था। चलिएगा अब आगे पढ़ते हैं। दिक् शब्दा ग्राम जनपदाख्यान चानराटेषु। दिक् शब्दाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं ग्राम जनपदाख्यान चानराटेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं। समासः दिशि दृष्टाः शब्दाः दिक् शब्दाः उत्तरपदलोपी सप्तमी तत्पुरुषः। माने दिशि दृष्टाः शब्दाः दिक् शब्दाः। दिशा माने दिशा को कहने में जिनको देखा गया है। पहले कभी इन्होंने दिशा को कहा है, ठीक है, अब नहीं बेशक कह रहे हैं परंतु कभी कहा है। तो ऐसे शब्द क्या हो गए? दिक् शब्दा। उत्तर पदलोपी तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास कर दिया। उत्तर पद का लोप क्या होता है? दृष्टा का लोप कर दिया है। विग्रह में दृष्टा दिख रहा है परंतु समस्त समास करेंगे तो दिक् शब्दा रह जाएगा, दृष्ट का लोप हो जाएगा। ग्राम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व कर दिया इन्होंने। जैसे ग्रामश्च जनपदश्च आख्यानं च ग्राम जनपदाख्यानानि और फिर ग्राम जनपदानाम आख्यानम आख्यानम ग्राम जनपदाख्यानम और फिर ग्राम जनपदाख्यानम च या ग्राम जनपदाख्यानानि च चानराटश्च ग्राम जनपदाख्यान चानराटाः तेषु ग्राम जनपदाख्यान चानराटेषु। इस प्रकार से कर देंगे। दोबारा मैं एक बार करके फिर बता देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा या करना चाहिए था, केवल इन्होंने ग्राम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व कर दिया। तो ऐसा इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। ग्रामश्च जनपदश्च आख्यानम च ग्राम जनपदाख्यानानि और फिर ग्राम जनपदाख्यानानि च चानराटश्च ग्राम जनपदाख्यान चानराटाः तेषु ग्राम जनपदाख्यान चानराटेषु। इस प्रकार से विग्रह होगा। ठीक है। अनुवृत्ति है इसमें अंतः उदात्तः पूर्वपदम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः ग्राम जनपदाख्यान वाचिषूत्तरपदेषु चानराट शब्दे उच्चोत्तरपदे दिक् शब्दाः पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति।
कहते हैं ग्रामवाची, जनपदवाची, ठीक है, आख्यानवाची शब्द के उत्तर पद रहते हुए अथवा चानराट शब्द उत्तर में हो तो जो दिक् शब्दाह मान दिशा को कहने में जिन्हें देखा गया पहले ऐसे पूर्व पद में होंगे तो उनको अंतुदात्त हो जाता है। आइएगा, जैसे ग्राम का बता रहे हैं पूर्वेशु काम शमी, तो यहाँ पर क्या है, इशु काम शमी, इशु काम शमी और पूर्वेशु काम शमी। यहाँ पर पूर्व शब्द कैसा है, दिशावाची, परंतु ये दिशा को नहीं कह रहा है। यहाँ पर क्या है, ये दिशा को नहीं कह रहा है। यहाँ पर ये पूरा शब्द क्या है, पूर्वेशु काम शमी, ये किसी ग्राम का नाम है। तो यहाँ वास्तव में ये इशु काम शमी और पूर्वेशु काम शमी, एक इशु काम शमी है, किसी गांव का भी नाम है, फिर किसी दूसरे गांव का नाम पूर्वेशु काम शमी है। तो इशु काम शमी ग्रामवाची हो गया, ग्राम का नाम है किसी का, और इसमें पूर्व शब्द यहाँ पर दिशा को नहीं कहा, ये पूर्व का इशु काम शमी नहीं है, ये एक किसी चाहे पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व में कहीं पर भी कोई गांव है, ठीक है। तो यहाँ पूर्व शब्द दिशा को नहीं कह रहा, पहले इसने कहता है दिशा को, परंतु यहाँ नहीं कह रहा है, यहाँ तो किसी गांव का नाम है यहाँ पे। तो पूर्वेशु काम शमी, ये उदाहरण पहले भी आया था हमारा दूसरे अध्याय में। अपरेशु काम शमी, यहाँ पर भी अपर शब्द है, दिशा वाची पहले था, परंतु इस यहाँ पर प्रयोग हो रहा है वो दिशा को लिए नहीं हो रहा, ये भी नाम है। ऐसे ही पूर्व कृष्ण मृत्तिका, अपर कृष्ण मृत्तिका, ये क्या है, किसी गांव के नाम है यहाँ पर। तो इनमें जो ये शब्द हैं दिशावाची, इनका अंतुदात्त हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, अंतुदात्त हो गया। ऐसे जनपद का, जैसे ये हो गया पूर्वेशु काम शमी, पूर्व शब्द है, और इशु काम शमी, तो पूर्व शब्द का उदात्त हो गया। आगे आ रहा है इशु काम शमी, तो इशु काम शमी के साथ इसको ये अनुदात्त है और ये उदात्त है, तो इसको क्या हो जाएगा, दोनों को एक आदेश उदात्त अनुदात्त, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। ऐसे ही अपरेशु काम शमी, यहाँ पर भी उदात्त हो गया, बाद में पूर्वत स्वरित हो जाएगा, एक श्रुति हो जाएगी कि पूर्व कृष्ण मृत्तिका, अपर कृष्ण मृत्तिका। यहाँ पर क्या है, एक बार तो उदात्त दिख रहा है, एक बार ये स्वरित भी हो जाएगा, है स्वरतो वानुदात्ते पदादौ, विकल्प से क्या है, ये पद का आदि है ई माने पूर्व से है, उत्तर ये ई है, तो ई और आ का गुण, आद गुण से गुण हुआ है, तो ये पद का आदि है ई अनुदात्त, तो उसका एक आदेश पक्ष में एक बार ये क्या हो जाएगा, ये स्वरित भी हो जाएगा, इसमें उदात्त नहीं होगा, स्वरित ही रहेगा, जैसे पहले भी आया है, इसको क्या एक पक्ष में स्वरित भी हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई एक आदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो पूर्व शब्द और अपर शब्द अंतुदात्त ही रहेंगे, इनमें स्वरतो वानुदात्ते पदादौ नहीं लगेगा, ठीक है, वो नहीं लगेगा। तो ये मृत्तिका हो गया। जनपद का हो गया पूर्व पांचालाह अपर पांचालाह, ठीक है। तो ये पूर्व, ये यहाँ पर भी जनपदवाची है पांचाल शब्द, तो यहाँ पर भी पूर्व शब्द के साथ समास हो जाएगा, तो ये भी जनपद के किसी के नाम है। तो अपर पांचालाह, आख्यान पूर्वाधिरामम, पूर्वयायातम, तो ये भी अंतुदात्त होता है, अपर यायातम, ये हो गए आपके आख्यान, ठीक है। आख्यान का अर्थ हो गया ये किसी ग्रंथों के नाम है, आख्यानवाची ग्रंथ है उनका नाम है ये। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये आंख है, यहाँ पूर्व और अधिराम का समास हुआ है, तो पूर्व शब्द का अंतुदात्त हो जाएगा अ, और अधिराम का अ, उसमें आकाश वर्ण दीर्घ लग जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, स्वरितो वानुदात्ते पदादौ से विकल्प से स्वरित भी होगा, एक पक्ष में ये, यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला स्वरित होगा, उस पक्ष में उदात्त नहीं होगा। और जहाँ पर अभी एकादेश उदात्त अनुदात्त लगा दिया है, तो क्या उदात्त ही कर दिया, उदात्त अनुदात्त का एकादेश,
उदात्त होता है, परंतु पदादि अनुदात्त के साथ में उदात्त का एक आदेश होता है तो उसको विकल्प से स्वरित भी हो जाता है। इस सूत्र को थोड़ा पक्का कर लीजिएगा। स्वरितो वानुदात्ते पदादौ। ऐसे ही चानराट, पूर्व चानराटम अपर चानराटम, ठीक है। तो ये चानराट के साथ हो गए भी संज्ञाएं हैं। अब देखिएगा यहां पर इन्होंने सारा लिख दिया है। पूर्वेशु काम समी अपरेशु काम समी किसी ग्राम का नाम है, यही बताया। यहाँ पर क्या दिक् संख्य संज्ञायाम से समास हुआ है। क्या है, दिशावाचियों के साथ में यहाँ पर समास हुआ था संज्ञा को कहने, संज्ञा विशेष को बताने के लिए। सिद्धि वहीं पर देख लीजिए ऐसी सूत्र पर, वैसे बाकी शॉर्टकट में मैंने बता दिया आपको। एवं पूर्व कृष्ण मृत्तिका अपर कृष्ण मृत्तिका, ये किसी देश के नाम है, ठीक है। देश माने स्थान। यहाँ भी दिक् संख्य संज्ञायाम से समास हुआ है। पूर्व पंचाला आदि में दिक् संख्य संज्ञायाम से यहाँ पर भी समास हुआ है, ठीक है। पूर्वाधिरामम को अधिकृत करके लिखा गया ग्रंथ अधिराम, माने पूर्वाधिराम अधिराम को अधिकृत करके लिखा गया ग्रंथ क्या कहलाता है, वो लिखा गया ग्रंथ, उसका पूर्व भाग हो जाएगा अधिरामम, ठीक है। अधिराम आदि शब्द क्या है, आख्यानवाची माने कथावाची है, माने कथा, ये कथाओं के कोई पुस्तक रहे होंगे उस समय। चानराट शब्द का स्वरूप से ग्रहण है, शेष के तदवाची शब्द लिए गए। जैसे ग्राम से ग्रामवाची, ग्राम शब्द नहीं, ग्रामवाची लिए। जनपद से जनपदवाची, आख्यान से आख्यानवाची। और चानराट शब्द है, चानराट का स्वरूप का ग्रहण है। स्वरूप चानराट शब्द ही परे हो, अन्य में तो कोई ग्राम जनपद नहीं। ग्राम को कहने वाले शब्द, जनपद को कहने वाले, आख्यान को कहने वाले शब्द उत्तर पद में है। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है, ठीक है। चलिएगा, आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासिनी। आचार्योपसर्जना प्रथमा भक्ति एकवचनान्तम, सुपाम स्थाने सुर भवती इति सप्तम्येकवचनस्य स्थाने प्रथमैकवचनम। माने सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्र है 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 39वां 39। वो क्या कहता है, सभी सुपों के स्थान में सु कर देता है। सभी सुप माने आउ जैसा आमा आउट शासा टाभ्याम, सबके स्थान में सु कर देता है। तो वही सुपों के स्थान में सुर भवती सु हो जाता है। सप्तमी एक वचन के स्थान में यहाँ पर प्रथमा एक वचन कर दिया। वास्तव में इसका जो अर्थ करेंगे वो करेंगे सप्तम्य अर्थ। ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन होना चाहिए तो, परंतु इस सूत्र से क्या है, गी के स्थान में सु कर दिया। चाव्यापदम अंते वासिनी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समासा आचार्य उपसर्जनम अर्थात अप्रधानम यस्य अंतिवासिना स आचार्योपसर्जनः बहुब्री। माने आचार्य है गौण जिस अंतेवासी का, जिस शिष्य का, जिस शब्द में, तो वो क्या हो जाएगा, आचार्योपसर्जन, ठीक है। तो ये बहुब्री समास हो गया। अभी पहले भी आया था, अब फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया अनुवृत्ति दिक् शब्द अंत उदात्ता पूर्वपदम अर्थ आचार्योपसर्जन सर्जनान्ते वासि वाच्यन्योत्तर पदे दिक् शब्दा पूर्वपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। कहते हैं आचार्य उपसर्जन है ऐसा, इसमें ऐसा कहने वाला अंतेवासी, और वो आचार्य उपसर्जन अंत वाला, आचार्य उपसर्जन वाला और अंतेवासी को कहने वाला उत्तर पद में है, ठीक है। तो ऐसे दिक् शब्द के रहते हुए मन दिशावाची शब्द पूर्व पद में होगा तो उसको अंतुदात्त हो जाएगा। तो जैसे पूर्व पाणिनीयाः अपर पाणिनीयाः पूर्व काशकृत्सनाः अपर काशकृत्सनाः। अब यहाँ पर क्या है, देखिए पाणिनीय शब्द है। पाणिनी में पाणिनीय किसको कह रहा है, पाणिनी के द्वारा पढ़ाए गए छात्रों को कह रहा है, पाणिनी के शिष्यों को कह रहा है। तो इसमें क्या है, पाणिनी जो आचार्य है वो तो गौण हो गए, अंतेवासी को कह रहा है। अंतेवासी को कहने वाला शब्द ऐसा होना चाहिए जिसमें आचार्य गुण हो दिख रहा हो, ठीक है।
ऐसे अपर पाणिनीयाः पूर्व काशकृत्स्नाः अपर काशकृत्स्नाः। ठीक है, तो यहाँ पर पाणिनीय पाणिनीय, तो इसमें ये इसका अर्थ है पूर्व पाणिनीय माने पाणिनी के द्वारा पढ़ाए गए प्रथम छात्र। पाणिनि ने कुछ छात्रों को पहले की उसमें पढ़ाया था, कुछ बुढ़ापे में पढ़ाया होगा। ठीक है, तो दोनों के प्रकार के छात्रों में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो वही है। ऐसे अपर माने पाणिनि के द्वारा बाद में पढ़ाए गए छात्र। पूर्व काशकृत्स्न, ऐसे काशकृत्स्न जो काशकृत्स्नी है उसके छात्र माने पहले पढ़ाए गए और बाद में पढ़ाए गए। तो इनमें क्या है, ये पूर्व और अपर शब्द दिशावाची है, तो ये अंतुदात्त हो गया और कुछ भी नहीं है, सब जगह अंतुदात्त हो गया। अब देखिएगा, अब हिंदी इसकी पढ़ लीजिएगा एक बार। पाणिनेश्छात्रा पाणिनीयाः पाणिनीयाः पूर्वे च ते पाणिनीयाश्च पूर्व पाणिनीयाः। पाणिनि के पूर्व छात्र। यहाँ पाणिनि शब्द से पाणिनि के अंतेवासी प्रधान रूप से कहे जा रहे हैं। पाणिनि आचार्य तो तद विशेषण है, माने छात्रों का विशेषण बन रहा है, अतः उपसर्जन है। इसी प्रकार काशकृत्स्नस्य इमे छात्रा काशकृत्स्नाः और काशकृत्स्नाः पूर्वे च ते काशकृत्स्नाश्च पूर्व काशकृत्स्नाः। तो यहाँ पर काशकृत्स्न के पहले छात्र। ठीक है, यहाँ पर समास हुआ है पूर्वा पूर्वा पर प्रथम चरम इत्यादि सूत्र से। ठीक है, तो सर्वत्र इससे समास 2:1:57। पूर्वापर प्रथम चरम जगन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। ठीक है, इससे समास हुआ। आचार्य पाणिनि आचार्य ने अपने जीवन काल में जितने छात्र पढ़ाए उनमें एक देश जिन्हें पूर्व काल में पढ़ाया, एक ने पूर्व काल में पढ़ाया वे पूर्व पाणिनिया, जिन्हें अपर काल में पढ़ाया वे अपर पाणिनिया का है। मानो पाणिनि ने अपने जीवन में 50 वर्ष पढ़ाया, तो पहले के 25 वर्ष में पढ़ाए गए पूर्व पाणिनिया, बाद में 25 वर्ष में पढ़ाए गए वो अपर पाणिनिया नाम से जाने जाते होंगे। तो शिष्य मतलब अपने आप को कहते होंगे भाई हम गुरुजी से पहले पहले पढ़े थे, कुछ कहते होंगे हम गुरुजी से अब बाद में पढ़े थे, जब गुरुजी बूढ़े हो रहे थे तब पढ़े थे। पूर्व सूत्र में दिशि दृष्टा शब्द अर्थ करने से यहाँ पूर्वादि काल में प्रयुक्त शब्दों को भी कार्य हो जाता है। तो जो ऊपर वाले सूत्र में दिशि दृष्टा, यहाँ दिशा अर्थ नहीं है, यहाँ ये पूर्व शब्द दिशा में प्रयुक्त तो होता है, परंतु ये पूर्व काल को काल की अपेक्षा से भी पूर्व होता है पहले। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला समास करने पर क्या हुआ, इस सूत्र में भी पूर्वादि समय को कहने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, अपर और पूर्व का है। स्थान की दृष्टि से भिन्न काल में भी प्रयोग हो गया है, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर एक ये टिप्पणी लिखी हुई है, बता देता हूं आपको। ये पहले वाले सूत्र पर थी, वो रह गई, पहले वाले सूत्र पर थी। यद्यपि पूर्व कृष्ण मृतिका अपर कृष्ण मृतिका पूर्व पंचाला में पूर्वापराधरोत्तर मेक देश नई का अधिकरण से भी समास हो सकता है। ये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम सूत्र, उससे भी पूर्व शब्द पड़ा हुआ, अपर शब्द पड़ा हुआ है। ठीक, तथापि यहाँ पूर्वेशु काम समी इत्यादि के समान देश की संज्ञा होने और एक देश मात्र अर्थ अभिप्रेत न होने से दिक् संख्य संज्ञायाम से ही समास करना चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं
कि यहाँ पर पूर्वेशु काम शमी आदि में क्या है, समान देश की संज्ञा होने से, माने पूरे जो पूरा गांव है उस पूरे गांव का नाम है, वो किसी यशुकाम गमी का पूर्व भाग नहीं है, पूरे गांव का ही नाम है। इसलिए ये जो है ये तो एक भाग के लिए वर्तमान जो माने किसी का पूर्व भाग को कहने के लिए समास शब्द प्रयोग होता है, तब समास करता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि इसी से दिक् संज्ञ के संज्ञायाम से यह समास करना चाहिए, संज्ञा है या मुख्य रूप से। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। इसमें तो क्या है, पूर्व शब्द, अपर शब्द, अधर शब्द है, ये क्या है, इनका एक, जैसे मनुष्य का पूर्व भाग, तो उसका एक भाग हो गया ना उसको कहने के लिए, उसको कहने वाला जो पूर्व शब्द है उसका प्रयोग इसमें हुआ है समास सूत्र के अंदर। यहाँ पर तो सामान्य संज्ञा में कोई मानिएगा ये गांव है, पूरे गांव का नाम है इशु पूर्वेशु काम समी, ऐसा नहीं कि ये शुकाम समी है और इसका ये पूर्व भाग पूर्वेशु काम समी, ये इसको कह रहे हैं, इसको नहीं, पूरे का ही नाम है पूर्वेशु काम समी। तो यहाँ पूर्व शब्द क्या है, पूर्व देश को कहने वाला नहीं है, वो संज्ञा में पूरे नाम के अर्थ को माने उसका प्रयोग हो रहा है वहां पर। चलिएगा, ये हो गया। उत्तर पद वृद्धौ सर्वं च, उत्तर पद वृद्धौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं सर्वं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदं समासः। उत्तर पदस्य इत्यधिकृत्य या विहिता वृद्धि सा उत्तर पद वृद्धि, तस्याम उत्तर पद वृद्धौ षष्ठी तत्पुरुष। तो कहते हैं उत्तर पदस्य इति अधिकृत्य या वृद्धि, यहाँ पर उत्तर पद शब्द का अर्थ है जो 7वें अध्याय में उत्तर पदस्य, वहां पर उत्तर पद को अधिकार सूत्र बना करके उसके अधिकार में जो वृद्धि कही है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये उत्तर पद लिया है, ये क्या है, यहाँ पर स्वरित कर दिया है। स्वरित करने से ये क्या, अधिकार सूत्र को द्योतित कर रहा है उस वाले को। तो उत्तर पद, मैं उत्तर पद का अर्थ है उत्तर पदस्य, ये सूत्र है 7, 3, 10, इसके अधिकार में कही गई जो वृद्धि है उसको कह रहा है वास्तव में ये। ठीक है, तस्याम, तो ये आपका हो गया उत्तर अधिकृत या वृद्धि सा उत्तर पद वृद्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति दिक् शब्द अंत उदात्त पूर्व पदम, अर्थ उत्तर पदाधिकार विहिता या वृद्धि तदवती शब्द उत्तर पदे सर्व शब्दो दिक् शब्दाश्च पूर्व पदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। कह रहे हैं उत्तर पद के अधिकार में जो वृद्धि विहित का माने हुई है, विधान किया गया है, उस वृद्धि वाले शब्द के उत्तर पद रहते हुए पूर्व में जो सर्व शब्द है अथवा दिशावाची शब्द हैं, तो उन पूर्व पदों को अंत उदात्त हो जाता है। जैसे अभी देखिएगा यहाँ पर क्या है, यह सर्व शब्द सर्व पांचालक, ये सर्व शब्द यहाँ पर क्या है, ये लिया गया है सर्व, ये सूत्र में, ये तो दिशावाची नहीं है। तो यहाँ पर ये पांचालक में ये जो पंच था, तो पंच को वृद्धि हुई, उत्तर पद की वृद्धि की गई है, पूर्व पद को छोड़ करके उत्तर पद में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये वृद्धि करने वाला सूत्र क्या है, इसी के अधिकार में है आगे। ठीक है, यहाँ सूत्र है सुसर्वार्धा इत्यादि सूत्र है ये। ठीक है, आप देखेंगे 7, 3, 12 ये वाला सूत्र है यहाँ पर, सुसर्वार्धा जनपदस्य, इससे यहाँ पर क्या उत्तर पद की वृद्धि हुई है और वो सूत्र इसके अधिकार में, तो उत्तर पद वृद्धि इसके परे रहते उत्तर पद के, यहाँ को इसको अंतुदात्त हो गया। दिक् शब्दा में पूर्व पांचालक उत्तर पांचालक, तो यहाँ पर भी उत्तर पद वृद्धि वाला है। यहाँ पर सूत्र वृद्धि करता है दिशो मद्राणाम, उसी के आगे का सूत्र है दिशो मद्राणाम। तो यहाँ दिशावाचियों से ये पूर्व और उत्तर दिशावाचियों से उत्तर उत्तर पद के आदि को वृद्धि हुई है, तो ये सूत्र भी इसके अंतर्गत है। तो इसलिए यहाँ पर ये पूर्व पद को अंतुदात्त हो गया दिशावाचियों। इन्होंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देख लीजिए, मैं बताता हूँ। सूत्रस्थित उत्तर पद शब्द में स्वरित का चिन्ह होने से उत्तर पदस्य अधिकार में कही हुई वृद्धि ऐसा अर्थ ले लिया गया है। माने इस सूत्र में
जो उत्तर पद है, उत्तर पद वृद्धौ सर्वम च, इसको क्या है स्वरित कर दिया। स्वरित करने से क्या हो जाता है, स्वरितेनाधिकार, स्वरितेनाधिकार, यानी जो सूत्र जिसमें स्वरित लगा देते हैं वो अधिकार सूत्र बन जाता है। तो वो ये अधिकार सूत्र वहां से वैसा का वैसे उठा करके यहाँ रख लिया, उत्तर पदास्य में उत्तर पद ले लिया। तो वही कह रहे हैं। तो ये सर्व पांचालका के उत्तर पद पांचालका में सुसर्वा इत्यादि से वृद्धि हुई है। अन्य उदाहरणों में दिशो मद्राणाम से उत्तर पद को वृद्धि हुई है, ठीक है, बता दिया था मैंने। और ये दोनों सूत्र उत्तर पदस्य के अधिकार में कहे हुए हैं। अतः उत्तर पद वृद्धि किए हुए तद्मान शब्द परे रहते होने से क्या प्रकृत सूत्र से पूर्व पद अंतोदात्त हो गया। सर्व पांचालका में विशेषण विशेषण बहुलम से समास और तथा अन्य उदाहरणों में तद्यथार्थोत्तर पद समाहार जैसे माने क्या भवादि अर्थ में समास हुआ है, भवादि अर्थ में प्रत्यय के विषय में। अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् 4-2-124 इससे तदंत विधि से बुई प्रत्यय भी हुआ है। किसमें, इसमें हुआ है, इन सब में जो पांचालका में बुई प्रत्यय है सब में ही, ये उसी से हुआ है। किससे, अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, ठीक है। ये सूत्र है हमारा 4-2-124। अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, वहां वे जनपदवाची आदि लिया गया, जनपद तदवध्योश, जनपद और उसकी अवधि को कहने वाले शब्द। तो ये सारा वही उदाहरण आए। तो ठीक है, इसमें समास इससे किया गया है मुख्य रूप से। यहां हमें ये देखना है कि बस यहाँ पर ये उत्तर पद क्या है, उत्तर पद की वृद्धि वाला उत्तर पद है, इसलिए पूर्व पद का जो दिशावाची और सर्व शब्द है उसको अंतुदात्त करना, बस इतना करना है। बाकी हमें सिद्धि की यहाँ पूरी कोई आवश्यकता नहीं, वो करा दिए पहले, 7वें अध्याय में फिर आएगी दोबारा, ठीक है। चलिएगा, बहुव्रीहौ विश्वम संज्ञायाम, बहुव्रीहौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, विश्वम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अंतः अनुवृत्ति उदात्तः उदात्तः पूर्वपदम। अर्थ, बहुव्रीहौ समासे संज्ञायाम विषये विश्व शब्दः पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। बहुव्रीहि समास में संज्ञा के विषय में विश्व शब्द पूर्व पद में होगा, तो वो माने विश्व शब्द पूर्व पद होगा तो उसको अंतोदात्त हो जाएगा। बहुव्रीहि समास जैसे विश्वदेवः, विश्वयशाः, विश्व महान, विश्वकर्मा, विश्वदेव, ऋग्वेद में आया ये। तो ये कहने में बहुव्रीहि समास हो रहा है। बहुव्रीहि अनेक मन पदार्थ है, बहुव्रीहि समास हो रहा है। विश्वे देवाः, विश्वदेव, संपूर्ण विश्व है देव जिसका है। ऐसे विश्वयशाः, तो इनमें क्या है, विश्व शब्द है हमारा। तो यहाँ पर इसमें क्या था, बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, इसी पद का पहला सूत्र था। बहुव्रीहि समास में क्या है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था। तो विश्व का प्रकृति स्वर प्राप्त क्या हो रहा था, विश्व शब्द आदि उदात्त है। तो यहाँ कहा नहीं, बहुव्रीहि समास में तो संज्ञा और संज्ञा है ये, तो अंत उदात्त कर दिया पूर्व पद का, बस इतना किया है। तो बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम का ये अपवाद है, ठीक है। चलिए, ये सब किसी की संज्ञा में किसी के नाम है। उदराश्वेषुषु, उदराश्वेषुषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास, उदराश्व इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्वः अनुवृत्ति, बहुव्रीहौ संज्ञायाम अंत उदात्त पूर्वपदम, ठीक है। अर्थ, उदर अश्व इषु इत्येतेषु उत्तरपदेषु बहुव्रीहौ समासे संज्ञायाम विषये पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति, ठीक है। उदर अश्व इषु इन के उत्तर पद रहते हुए बहुव्रीहि समास में संज्ञा के विषय में पूर्व पद होंगे तो
क्या हो जाए, पूर्व पद होता है उसका अंतुदात्त हो जाता है। जैसे वृकोदरः, ये नाम है किसी के, दामोदरः, हर्यश्वः, यौवनाश्वः, सुवर्ण पुंखेशु, ठीक है, और महेशु। तो यहाँ पर क्या है, वृक, दाम, हरि, यौवन, सुवर्ण, सुवर्ण पुंख ऐसा शब्द है, और महा, ठीक है। इन पूर्व पद को क्या हो गया, अंतुदात्त हो गया, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर संधि हो रही है इसलिए ध्यान देंगे। यहाँ पर वृक और उदर की संधि हो रही है तो यहाँ पर ये उदात्त हो गया है, पूर्व के समान ये स्वरित भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दामोदरा में भी ये उदात्त है, पक्ष में इसको स्वरित भी हो जाएगा, स्वरितो वानुदात्ते पदादौ से। ऐसे यहाँ पर हर्यश्व, यहाँ पर क्या हुआ, ये हरि है और ये प्लस अश्व, यहाँ पर ये उदात्त हो गया था इस सूत्र से। फिर यहाँ पर क्या यण आदेश हो गया, इसको क्या हो गया यह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदात्त स्वरित योर यण स्वरितो वन स्वरितः, माने स्वरितोनुदात्तस्य, ऐसा है, उदात्त स्वरित यणो स्वरितोनुदात्तस्य, माने उदात्त अथवा स्वरित के स्थान पर यण हो गया है, उससे आगे जो अनुदात्त आ रहा है उसको स्वरित हो जाता है, तो इसलिए ये स्वरित रहेगा, इसमें उदात्त नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर स्वरता संहिता है अनुदात्ताराम। ऐसे यौवनाश्व, इसमें भी दो स्वर लग जाएंगे, यौवन और अश्व। सुवर्ण पुंखेशु, इसमें भी उदात्त है और ये स्वरित भी हो जाएगा। महेशु, तो महेशु में भी क्या है, ये उदात्त हो जाएगा, ठीक है। और पक्ष में ये स्वरित भी हो जाएगा। इतना तो अब आपको बहुत बार आ गया है, विकल्प से जहां जहां उदात्त से उत्तर पदादि अनुदात्त का जो एक आदेश होता है उसको विकल्प से स्वरित का विधान कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने एक एक स्वर दिखा दिया, इसमें दूसरा स्वर अपने आप लगाइएगा। ये भी क्या है, यह सूत्र भी प्रकृति स्वर का अपवाद है, ये भी क्या है, सब बहुब्री समास है, ठीक है। बहुब्री प्रकृत्या पूर्वपदम के अपवाद है। ये भी वृकोदरा, भेड़िए के समान पेट है जिसका, यह पांडव भीमसेन की संज्ञा है, भीम को बोलते हैं। हरिअश्व, हरणशील शीघ्रगामी अश्व है जिसकी, यह इंद्र की संज्ञा है। सुवर्ण पुंखेशु में सुवर्णमय पुंख पर वाले बाण हैं जिसके। महेशु, महान है, इशु माने बाण जिसके। हरिअश्व, ऐसे हरि है घोड़ा जिसके, ठीक है। तो उदात्त स्वरत योरण स्वरतोनुदात्तस्य से स्वरित हुआ है। और दूसरा सूत्र भी सब में लग जाएगा, शेष में स्वरितो वानुदात्ते पदादौ। चलिएगा, ये हो गया हमारा। क्षेपे, सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं क्षिपे, अनुवृत्ति उदराश्वेषु बहुव्रीहि संज्ञा अंतः उदात्त पूर्वपदम्। अर्थात क्षेपे गम्य माने उदर अश्व इषु इत्येतेषु उत्तरपदेषु बहुव्रीहि समासे संज्ञायां विषये पूर्वपदम् अंतोदात्तम भवति, ठीक है। निंदा गम्यमान हो रही हो तो इन शब्दों के उत्तर पद रहते हुए बहुव्रीहि समास में संज्ञा भी हो तो पूर्व पद होगा, उसको अंतोदात्त हो जाएगा। तो वही है, कुंडोदरः, घटोदरः, कटुकाश्वः, स्पंदिताश्वः, अनिघातेषु, चलाचलेषु, ठीक है। तो ये अंतुदात्त हो गया। यहाँ पर सबको क्या हो जाएगा, एक पक्ष में, ये तो उदात्त दिख रहा है, उदात्त दिख रहा है आपको, पक्ष में यहाँ पर संधि हो रही है इसलिए पदादि संधि हो रही है, तो पक्ष में इसको सब जगह ये स्वरित, ये वाला स्वरित, ये प्रमुख स्वरित, ये सब में स्वरित बन जाएगा। स्वरतो वानुदात्ते पदादौ से क्या बन जाएगा, ये स्वरित भी बन जाएगा। ये चिन्ह लगा के बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये हट जाएगा इसके नीचे, नहीं, ये इसमें ये वाला बनेगा, ये वाला स्वरित बनेगा, ये हटेगा, और इसमें ये हट जाएगा, ये बन जाएगा, फिर एक श्रुति हो जाएगी। इनमें
स्वरत करेंगे तब उदात्त नहीं होगा, और जिस पक्ष में उदात्त हो रहा है उस पक्ष में तो स्वरत भी रहेगा। ठीक है, तो ये करेंगे। यहाँ पर ये निंदा गम्मान हो रही है। कुंड के समान पेट है जिसका, चपल है अश्व जिसका, स्पंदनशील थोड़ी धीमी गति से चलने वाला घोड़ा है जिसका, जिसका बाण मारने वाला ना हो। ठीक है, जिसका बाण अस्थिर हो अर्थात निशाना ठीक ना हो, तो ये निंदा है वास्तव में। बाण तो ऐसा होना चाहिए मारने वाला मारता हो। ठीक है, जो बाण फेंकता है कुछ उसको मारता ही नहीं, कुछ अर्थात चलाना नहीं आता उसको, तो निंदा है। ठीक है, चलिए बस और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर ये टिप्पणी लिखी हुई है, टिप्पणी में आपको बता देता हूँ। वैसे ये समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, महाभाष्य की बात है वास्तव में। महाभाष्य में उदराश्वेषु क्षेपे दोनों सूत्र एक साथ पढ़े हैं। इसे देखकर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनको यहाँ पृथक क्यों पढ़ा। माने यहाँ पर तो 2 सूत्र बना दिए, महाभाष्य में एक ही बना लिया है। तो कोई महाभाष्य में देखे तो ऐसा ना समझे कि अलग है, क्योंकि भाष्य में इनके सह निर्देश का तात्पर्य केवल क्षेप में उदराश्वेषु की अनुवृत्ति प्रदर्शन करना। भाष्यकार ने इसका योग विभाग करके अपना मत कहीं नहीं रखा। इनका कहना है कि वहां पर जो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर इन दोनों को जोड़ करके ये कर दिया है कि जो उदराश्वेषु की अनुवृत्ति प्रदर्शन करना है क्षेप में, क्षेप को पीछे जोड़ करके अर्थात इसमें इसकी भी अनुवृत्ति आती है, ये दिखाने के लिए वहां पर साथ में रख दिया है। भाष्यकार ने इसका योग विभाग करके ऐसा नहीं किया कि इसका योग विभाग करें, योग विभाग करके दिखाया ही नहीं उन्होंने, अपना मत कहीं नहीं रखा। व्याख्यान की दृष्टि से सूत्र पृथक ही होने चाहिए। क्यों पृथक होने चाहिए व्याख्यान करेंगे तो? क्योंकि इसमें निंदा नहीं है, इसमें निंदा नहीं है और इसमें निंदा है। ठीक है, महाभाष्यकार ने एक साथ रख करके उसके वास्तव में ऐसा अर्थ किया, इनके परे रहते और निंदा में दोनों अर्थ कर दिए हैं। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नदी बंधुनी, नदी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, बंधुनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति बहुव्रीहि अंतः उदात्ताः पूर्वपदम। अर्थ बहुव्रीहि समासे बंधुनी उत्तर पदे नद्यंतम पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। नदी का अर्थ है नदी संज्ञा, यूस्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा वाले शब्द। तो बहुव्रीहि समास में बंधु शब्द उत्तर पद में होगा, बंधुन तो बंधु, तो उसको पूर्व में नद्यंत नदी संज्ञक शब्द होगा तो उसको अंतोदात्त हो जाएगा। तो गार्गी बंधु वात्सी बंधु, तो ये क्या नदी संज्ञक है, गार्गी और वात्सी, बहुव्रीहि समास है, तो ये अंतोदात्त हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये भी बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम का ही अपवाद है। तो गार्गी है बंधु जिसकी है, और वात्सी है बंधु जिसकी। ठीक है, निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम, निष्ठा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, उपसर्ग पूर्वम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास उपसर्गः पूर्वो यस्य तत् उपसर्ग पूर्वम बहुव्रीहि, माने पूर्व यस्य माने पूर्व पदस्य, जिस पूर्व पद का ध्यान रखें। कहते हैं उपसर्गः पूर्वो यस्य, पूर्व पदस्य माने यहाँ जो समास कर यहाँ दिखा रहे हैं तो उसका जो पूर्व पद है उसमें उपसर्ग भी होना चाहिए। तत् उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम। ठीक है, अनुवृत्ति बहुव्रीहि समास होगा, अनुवृत्ति बहुव्रीहि अंतः उदात्ता पूर्व पदम, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः बहुव्रीहौ समासे निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्व पदम विकल्पेनो विकल्पेनान्तोदात्तम भवति। बहुव्रीहौ समास में निष्ठांत, निष्ठा का अर्थ है निष्ठा माने तत्वतु निष्ठा प्रत्यांत शब्द, और वो कैसा होना चाहिए, उपसर्ग पूर्वम, उसके पूर्व में उपसर्ग हो,
निष्ठांत शब्द है उसके पूर्व उपसर्ग हो। पूर्व पदम विकल्प से अंतुदात्त हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रधौ प्रधौत मुखः, अब ये पूर्व पद क्या है इसमें, प्रधौत, धौत ये क्या है निष्ठांत, और इसके पूर्व में क्या है प्र उपसर्ग, पूरी शर्त घट गई। फिर ये उत्तर पद है मुख, बहुब्रीहि समास में, तो बहुब्रीहि समास में उत्तर पद है तो इसके पहले तो इसको अंतुदात्त हो गया। प्रधौत मुखः, प्रधौत मुख, तीन प्रकार का इसमें स्वर लगता है, ध्यान दीजिएगा। अभी बता रहे हैं, एक तो इससे क्या हो गया, पूर्व पद का अंतुदात्त हो गया। ये क्या है, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का अपवाद रूप में आ रहा है। तो क्या हो गया, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का पूर्व पद का, ये पूर्व पद है इसको अंतुदात्त कर दिया। पक्ष में क्या लगेगा, अब बहुब्रीहि प्रकृतम, अब प्रधौत मुख, इसमें क्या होगा, समासस्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, समासस्य। अब समासस्य हो गया, अच्छा यहां पर ये है, इसको देखिए, समासस्य नहीं लगेगा, ये अपवाद किसका, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का है। तो एक पक्ष में तो ये लग गया, इससे इसका अंतुदात्त हो गया। अब एक पक्ष में इसको यहां पर इन्होंने लिखा है कि मुख शब्द यदि यहां पर स्वांगवाची लिया जाए तो पक्ष में प्रधौत मुखः आदि में निष्ठोपमान अन्यतरस्याम से अंतुदात्त होगा, ठीक है। और यदि अस्वांगवाची लिया जाएगा तो गतिरनंतरा से पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा। अब देखिएगा यहां पर हमें क्या देखना है, देख लेते हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा। इसके तीन उदाहरण कैसे बन रहे हैं, ये वाला उदाहरण तो इसका हो गया, ठीक है। अब ये उदाहरण और ये उदाहरण, इसमें क्या होगा, अब पक्ष में बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम लगेगा। क्या लगेगा, एक पक्ष में तो ये हो गया, अब विकल्प कर दिया, तो अब पक्ष में लगेगा बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम लगेगा तो वो कहेगा बहुब्रीहि समास में जो पूर्व पद, तो बहुब्रीहि समास में पूर्व पद क्या है, इसमें प्रधौत, क्या है ये, प्रधौत पूर्व पद है। प्रधौत में पूर्व पद है तो पूर्व पद का क्या स्वर होगा, गतिरनंतर, माने ये धौत शब्द है कत प्रत्यांत, तो ये इसके पूर्व अनंतर गति, ये गति है, इसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा, है ना, इसको अपना प्रकृति स्वर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये उदात्त हो गया, ध्यान रखेंगे। परंतु ध्यान देंगे, परंतु जब यहां कह रहे हैं मुख शब्द, एक तो शरीर का माने शरीर के अंग को भी कहता है, और एक मुख शब्द प्रधान को भी कहता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जब मुख शब्द प्रधान अर्थ को कब उसको अंग को कहेगा, तो यहां पर कहते हैं ये सूत्र है निष्ठोपमाना दन्यतरस्याम, ये वाला, ये क्या कहता है इसको देख लीजिएगा, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें लगेगा बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का, ये 169वां सूत्र है, ठीक है। ये कहता है बहुब्रीहि समासे निष्ठान्ताद उपमान वाचिनश्च उत्तरम स्वांगम मुख उत्तरम मुखम उत्तर पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति, कि ये वाला कि
मैं निष्ठांत प्रत्यांत से उत्तर मुख से मुख शब्द कैसा हो, स्वांगवाची, शरीर के अवयव को कहने वाला, तो उसको क्या हो जाएगा, उत्तर पद का अंत उदात्त होता है। ये क्या होता है, अंत उदात्त, तो अंत उदात्त हो जाएगा। और जब ये मुख शब्द प्रधान अर्थ वाला होगा तब ये हो जाएगा इसको। इस प्रकार से ये 3 शब्द बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रक्षालित मुखः, प्रक्षालित मुखः, प्रक्षालित मुखः, ये भी ये अनुदात्त ही है, इसमें ऐसा दिखाया नहीं है ये, ठीक है। ये उदात्त हो गया और यहाँ नहीं, ये तो अनुदात्त, ये तो उदात्त है, ये उदात्त हो गया, एक बार ये उदात्त हो गया और एक बार हमारा ये उदात्त हो गया, ऐसे हो गया, 3 बन गई, ठीक है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो को ये इसमें ये सूत्र लगाने पड़ेंगे। यहाँ देख लीजिए, मुख शब्द यदि यहाँ स्वांगवाची लिया जाए तो पक्ष में प्रधौत मुखा आदि निष्ठोपमान दंतरस्याम से अंत उदात्त होंगे। यदि अस्वांगवाची ग्रहण होगा तो गतिरनंतर अलग करके पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाएगा। तो गतिरनंतर लगाया है तब तो ये बन गया है आपका, और निष्ठोपमान दंतरस्याम लगाया है तो ये बन गया है आपका, और ये वाला लगाया है तो ये बन गया, नहीं ये नहीं, ये वाला, ठीक है। चलिएगा, तो इतना ही करते हैं। और अब हमारा चलेगा उत्तर पद के स्वर का प्रकरण, उत्तर पदाद्युदात्त प्रकरण अगली कक्षा से करेंगे। अभी पूर्व पद का आदि उदात्त अंत उदात्त, अब उत्तर पद का आदि उदात्त और अंत उदात्त चलेगा। अंत उदात्त में समाप्ति हो जाए ईश्वर की, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।